अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में कि ख़वातीन को पता ही नहीं चलता कि उनका वज़न बढ़ता चला जा रहा है। उनका थायराइड हार्मोन लेवल जो है वो सही तरीके से नहीं है, बढ़ा हुआ है। सारा दिन वो थकावट महसूस करती हैं, साइकिल्स उनकी बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं, जिस्म में उनके दर्द रहता है, मिजाज उनका ठीक नहीं रहता, मूड उनके ठीक नहीं रहते, बाल उनके ड्राई रहते हैं, चेहरे पे भी ड्राइनेस रहती है। ये वो कैसे पता चला सकती हैं? नहीं पता चला सकती जब तक कि उनका एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट ना हो जाए, और इसकी तशखीस के लिए ज़रूरी है कि वो एक डॉक्टर को विजिट करें और उनको उसके बाद थायरोक्सिन दी जा सके। थायरोक्सिन लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि थायराइड हार्मोन आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए और आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके ब्रेन का एक बहुत ज़बरदस्त हार्मोन है जो कि आपके लिए आपकी बॉडी फंक्शंस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए और बावजूद कोशिश के आप डाइट को भी मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहे हों, फिर भी आप सही तरीके से अपने वज़न को नहीं मैनेज कर सकें, तो प्लीज़ डॉक्टर को विजिट ज़रूर करें। देखिए, डाइट तो आपको देनी ही होगी ताकि ये है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से डाइट दी जा सके, लेकिन थायरोक्सिन आपको दी जाएगी और वो आपको लेनी पड़ती है। जो भी आपका ब्लड टेस्ट आएगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, उससे ना सिर्फ ये है कि आपके वज़न के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका लाइफस्टाइल चेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किन की ड्राइनेस के लिए, बालों की ड्राइनेस के लिए, या जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ के थायराइड ग्लैंड जो है फेल हो जाता है प्रोड्यूस करना इनफ थायराइड हार्मोन को, और इसलिए दी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन हमारे पास आती हैं, और उसमें सबसे बढ़कर होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। चेहरे पे उनके पीलाहट भी बहुत आ रही है और मिजाज भी ठीक नहीं है। लेकिन जब उनकी वज़न में कमी वाक़ई होती है, थायरोक्सिन स्टार्ट हो जाती है और साथ में एक अच्छा सा डाइट प्लान उनकी कंडीशन को देखते हुए, तो ये तमाम तर उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना ये है कि आप आराम से घर में बैठे रहें, क्योंकि ये एक चीज़ ख़तरनाक सूरत हाल भी अख्तियार कर सकती है। और ऐसा ना हो कि आपका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी माहवारी इतनी ज़्यादा अरसे तक इरेगुलर रहे कि बाद में आप उसको मैनेज ना कर सकें और आपके और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, और आपकी स्लो पल्स रेट, ड्राई स्किन और हेयर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ और चेहरे की पफिनेस जो है आपको खुद भी की तरफ ले जाती है। थैंक यू सो मच। डाइट के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम से कम हो, और इसमें अगर प्रोटीन का इस्तेमाल कर लिया जाए, दिन का आगाज़ ही अच्छे प्रोटीन के साथ हो, और योगर्ट का इस्तेमाल अगर सुबह के नाश्ते में हो, साथ में एग ले लिया जाए। बालों की ड्राइनेस के लिए भी अगर ट्वाइस अ वीक योगर्ट को और एग योग को अप्लाई किया जाए तो उससे ड्राइनेस पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट का इस्तेमाल हो, आम और केले का इस्तेमाल ना हो, साथ में अच्छी सी हर्बल टी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। लंच में सैलड और चपाती, उसके साथ 200 ग्राम्स गोश्त का इस्तेमाल हो जाए। शाम में हल्की फुल्की वर्जिश हो, और डिनर में आप ऐसा कर लें कि आपने ब्राउन राइस ले लिए, साथ में आपने दाल और सब्जी का इस्तेमाल कर लिया। इस डाइट प्लान से ना सिर्फ ये कि थायराइड के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वेट रिडक्शन में भी, और ड्राई स्किन के लिए अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे, कुछ ड्रॉप्स आपने उसमें हनी के इस्तेमाल कर लिए, तो आप चेहरे के ऊपर लगाइए। इससे स्किन की ड्राइनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।